राज धरण कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं अपनी प्यारी महान संस्कृति, भारतीय संस्कृति, जो इतनी महान संस्कृति है। इस संस्कृति में हमने देखा होगा, हम कई वृक्षों की पूजा करते हैं और कई वस्तुओं की भी पूजा करते हैं। पूजा करने का भाव ये होता है कि हमारा उनके प्रति आदर सद्भाव रहे, ये मतलब है। इस चैनल पर मैं अध्यात्म से संबंधित और अपनी संस्कृति से संबंधित बातें पोस्ट करता हूं, तो उसको देखकर आप भी उसका अनुकरण करें, हमारी संस्कृति को बचाने में हमारा सहयोग करें, ये आपसे नम्र निवेदन है। तो सुनते हैं आज एक कथा, यानी कि हमारी भारतीय संस्कृति ऐसा कहती है कि एक दूसरे की हमें जरूरत पड़ने पर मदद करनी चाहिए। वो जरूरी नहीं है वो मदद पैसे से की जाए, नहीं, और भी कई तरह की मदद हो सकती है, शारीरिक रूप से भी हो सकती है। तो हमें एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए। तो सुनते हैं एक छोटी सी कहानी, जिसमें हमें ये शिक्षा मिलेगी कि मदद करने से कितना बड़ा फायदा हो जाता है। एक गांव में, प्राचीन समय में एक गांव में एक मजदूर रहता था, जिसका नाम मनोज था। उसकी पत्नी का नाम शांति था। वो दोनों एक छोटा सा झोपड़ा बना के रहते थे। उस गांव में और भी कई लोग रहते थे, लेकिन ये जो दोनों थे, इनके पास में कोई खेत वेत नहीं था। मजदूरी करते थे दूसरों के खेत में और अपना पालन पोषण करते थे। तो दूसरे जो गांव वाले थे, थोड़ा उनके पास खेत वेत था। हालांकि वो कोई करोड़पति नहीं थे, लेकिन उनको वो है ये दृष्टि से देखते थे, उनको दुत्कार देते थे, मतलब उनको कोई गिनते भी नहीं थे, मजदूर है इसके लिए। वो भी दोनों सदाचारी थे, भगवान का नाम लेते रहते थे और अपना काम ईमानदारी पूर्वक करते रहते थे। तो एक दिन मनोज नाम का व्यक्ति भी सुबह के टाइम पे खेतों में मजदूरी, दूसरों के खेतों में मजदूरी करने के लिए निकल पड़ा। और वो जो उनकी पत्नी थी, वो भी किसी के यहाँ मजदूरी करने गई। जब पत्नी शांति को, दोपहर का समय था, थोड़ा प्यास लगी, तो उसके मटके में पानी खत्म, मटका लेके जाते थे पहले तो लोग आजकल बोतल वगैरह लेके जाते हैं। तो मटके में पानी खत्म हो गया, तो उसने सोचा चलो कुएं से पानी ले आती हूँ। अब वो कुआं थोड़ा सा बीच में एक रोड पड़ती थी, और वो कुआं उधर गांव के उस साइड थोड़ा था, दूर था। तो वहां से पानी लेने गई। वो रस्सी से खींच के पानी निकाला जाता था। तो पानी लेके जब वो मटके में लौट रही थी, तो सड़क पे ही वो पानी लेके थोड़ा सा चल रही थी, उधर से एक कार आई, कार वाला आया। तो उन्हें बोला कि उनके मटके में पानी देखा ना, तो उन्होंने बोला बहन जी आप थोड़ा सा पानी पिला सकते हैं मुझे बहुत प्यास लगी है। बोले हाँ, आपने मुझे बहन जी बोला, तो लीजिए पानी पीजिए। तो कार वाले ने अपनी खिड़की खोली और मटका उन्होंने दिया, और मटके में से थोड़ा पानी उन्होंने पी लिया। बोले बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, कोई काम काज हो जो मुझे बताइएगा। बोले हाँ भैया, जरूर, कोई बात नहीं। तो फिर इस तरह वो वापस शांति बहन जो है वो उनके खेत में मजदूरी करने चली गई, और वो कार वाला भी अपने गंतव्य की तरफ चला गया। थोड़े दिनों के बाद में क्या हुआ, बरसात का मौसम था। तो गांव में तो जो रोड था वो थोड़ा कच्चा ही रहता है, थोड़ा पक्का, थोड़ा कच्चा, ऐसा टूटा फूटा रहता है। तो कार वाले की, उसी कार वाले की वो जो पहिया है कीचड़ में फंस गया, और वो कार को भ्रुन भ्रुन कराता है, लेकिन वो पहिया निकलता नहीं, खड्डा था वहां पे। तो गांव वाले कुछ लोग थे थोड़े दूर, तो उन्होंने आवाज लगाई, भैया जरा मेरी मदद कर दो, कार को थोड़ा धक्का मार दो। तो वो लोग मदद करने नहीं आए। अरे भाई मेरे को हमको काम पे जाना है, ऐसा करके निकल गए। इतने में उसका पति जो मनोज नाम का व्यक्ति था, वो भी वहां से खेतों की तरफ मजदूरी करने जा रहा था। तो कार वाले ने उनको आवाज लगाई कि भैया थोड़ी सी मदद करोगे, मेरी कार को धक्का मार दो। बोले हाँ बाबूजी, क्यों नहीं, लाओ मैं आप धक्का मारता हूँ, आप गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, मैं पीछे से धक्का मारता हूँ। तो इस तरह उन्होंने, मनोज ने धक्का मारा, उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट किया, थोड़ा आगे खींचा, गाड़ी बाहर निकल गई। अब गाड़ी को थोड़ा आगे पार करके वापस कार वाला आया मनोज के पास। बोले बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, और कोई काम काज हो तो बताइए। बोले हाँ जरूर। बोले आपका घर किधर है? बोले घर तो क्या है, मेरा तो सब झोपड़ा है, वो ही रहा सामने उधर गांव में है। बोले अच्छा, तो तुम्हारे पास, तुम क्या करते हो? बोले मैं तो मजदूर हूँ, खेती करते हैं हम, मतलब दूसरों के खेत में मजदूरी करते हैं, मैं और मेरी पत्नी अलग अलग करते हैं। बोले अच्छा, तो मेरा देखो, तुमने मेरी मदद की, मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। मैं इतना खुश हो रहा हूँ कि मेरा शहर में फैक्ट्री है, और उसमें मैं तुमको काम पे रख सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। बोले अरे बाबूजी, हम शहर में कहाँ रहेंगे, हम तो गरीब लोग हैं, रहेंगे कहाँ? बोले कोई बात नहीं, रहने की व्यवस्था भी मैं मेरे फैक्ट्री में ही कर दूंगा आपकी, आप अगर करना चाहो तो। मैं लौट के 7 दिन बाद आऊँगा, तब तक आप लोग विचार कर लेना, मैं आपके घर पे आऊँगा, अगर आपको चलना हो तो मेरे साथ चलना।
और तब तक वो शांति ने और मनोज ने सलाह किया कि क्या करें। बोले हाँ ठीक है, शहर जाके थोड़ा बहुत कमाई करना ही पड़ेगा, इधर तो मजदूरी मिलती है तो कोई ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। तो 7 दिन बाद वास्तव में वो सेठ कार वाला आया उनके घर पे। सब गांव वालों देखा, अरे मनोज इस मजदूर के घर पे कार खड़ी है यार, क्या क्या। सब लोग कौतूहल से कान लगा के सुनते रहे। लोग सुनते हैं ना कोई बात है, तो ऐसे सुनते रहे। बोले थोड़ी देर बाद तो वो दोनों कार में बैठ के गए। बोले अरे वो मजदूरों को कार में बैठ के गए, अरे क्या बात है क्या, ऐसे सब करते रह गए। और उनको ले गया शहर और उनकी फैक्ट्री में उनको काम दे दिया। 2-4 महीने बाद ही मनोज को उन्होंने सुपरवाइजर बना दिया, क्योंकि उसकी काम की लगन, ईमानदार और मदद करने की भावना उसने देखी। तो बहुत ऊंची पोस्ट उसकी मिल गई और उनको रहने के लिए मकान भी लेके उस सेठ ने दे दिया। क्योंकि ईमानदार की हर जगह वैल्यू होती है, आप जानते ही। और जो ईमानदारी से और किसी की मदद करने से, निस्वार्थ भाव से काम करता है, उसकी हर जगह वैल्यू होती है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम ईमानदारी से और किसी की भी मदद करने की दृष्टि से कोई काम करें, निस्वार्थ भावना से, तो हम भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। वो ऊंचाइयां कब मिलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन वो हमको उसका फल जरूर मिलता है। तो इस तरह हमें भी अपने जीवन में भारतीय संस्कृति यही कहती है, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और निस्वार्थ भावना से हमें काम करना चाहिए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेवें और एक दूसरे को शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक होवें और जागें। नहीं तो क्या है कि हम दूसरी संस्कृति में ढल जाएंगे तो हमारी संस्कृति का नाश हो जाएगा। और भारतीय संस्कृति से महान मुझे नहीं लगता कि कोई संस्कृति है। आप क्या क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।